हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक अ वंडरफुल टॉपिक फ्रॉम रीजनिंग, दैट इज क्यूब्स। और कभी कभार आपने इसके क्वेश्चंस एग्जाम में या मॉक्स में या कहीं भी देखे होंगे, और नॉर्मली स्टूडेंट्स को बहुत ट्रिकी लगते हैं इसके क्वेश्चन। बट अगर इफ़ यू आर गुड विद योर कॉन्सेप्ट्स, आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। बहुत स्कोरिंग पार्ट है ये, आप ये मान के चलो, बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्यूब्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्यूब्स टॉपिक, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्यूब्स में और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क है वो आप सब जानते हो, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्यूब्स बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है ना। वी कैन से दिस इज अ क्यूब। अब आपको मैं ऐसा नहीं है कि हम क्यूब पूरा कवर कर लेंगे आज, बट मैं एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जो बहुत बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि नंबर ऑफ कट्स कैसे निकालने हैं, या फिर कट्स दे रखे तो नंबर ऑफ पीसीस कैसे निकालने हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग में से, क्यूब्स चैप्टर में से बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा गया। आज हम उसी पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब आप ये देखो, अगर आपको ये क्यूब दिया हुआ है एंड इफ आई आस्क कि अगर मैं इसे एक बार कट कर दूं बीच में से, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसे एक बार कट कर देता हूँ, एक कट लगाता हूँ, तो कितने पीसेस मिलेंगे? तो मुझे 2 पीसेस मिलेंगे ना। एंड इट्स फेयर इनफ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक कट लगाया है मैंने, एक क्यूब को बीच में से काट दिया, तो 2 पीसेस मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं 2 कट लगा देता हूँ अलोंग सेम एज, कहने का मतलब ये है कि मैंने 2 बार यहाँ से, एक बार ऐसे कट किया, एक बार फिर ऐसे कट किया, सेम एज के लॉन्ग, मतलब अलोंग हाइट कर रहे हैं, अलोंग लेंथ कर रहे हैं, अलोंग ब्रेड्थ कर रहे हैं, किसी के भी लॉन्ग, बट सेम एज के अलोंग अगर 2 बार कट लगाएंगे, आप ऐसा समझ लो कि आपके पास आइसक्रीम की ब्रिक पड़ी है, ठीक है। अगर आप उसको 2 बार कट कर रहे हो तो कितने पीसेस मिलेंगे? 3 पीसेस मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं 3 बार कट लगा रहा हूँ सेम एज के लॉन्ग, तो 4 पीसेस मिलेंगे। 4 कट्स लगा रहा हूँ तो 5 पीसेस मिलेंगे, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, आपके पास एक पीस पड़ा है, आप उसको 4 बार कट कर रहे हो तो 5 पीस बन जाएंगे, 6 बार कट कर रहे हो 7 पीस बन जाएंगे। वी कैन जनरलाइज, मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं n कट्स लगा रहा हूं तो n+1 पीसेस मिलेंगे, n+1 पीसेस मिलेंगे। एंड दे ऑल आर आइडेंटिकल, है ना। अगर मैं इक्वल इक्वल स्पेस पे कट लगा रहा हूं तो सभी आइडेंटिकल पीस मिलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं क्यूब को, अब देखो मैंने एक क्यूब को अगर एक बार कट किया 2 पीस मिल जाएंगे। अब वो जो दोनों पीस मिल रहे हैं वो आइडेंटिकल तो हैं देखने में, बट वो दोनों क्यूब्स नहीं है, दे आर क्यूबॉइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने एक क्यूब को बीच में से कट किया, 2 पीस मिल गए, और वो दोनों पीस आइडेंटिकल हैं, देखने में एक जैसे हैं, बट दे आर नॉट क्यूब्स, दे आर क्यूबॉइड्स। अगर मैं 2 बार कट लगा रहा हूँ, 3 पीस मिल गए, तीनों आइडेंटिकल हैं देखने में, पर तीनों क्यूब्स नहीं है, दे ऑल 3 आर क्यूबॉइड्स, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं किसी एक डायमेंशन के अलॉन्ग n कट्स लगा रहा हूं तो मुझे n+1 पीसेस मिल रहे हैं, बट दे आर नॉट क्यूब्स, दे आर क्यूबॉइड्स। ये बात मुझे समझ आ गई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक क्यूब को मैंने 17 कट्स लगा दिए किसी एक डायमेंशन के अलॉन्ग, किसी एक डायमेंशन, या अलॉन्ग लेंथ लगा लो, या अलॉन्ग ब्रेड्थ, या अलॉन्ग हाइट, किसी एक डायमेंशन के अलॉन्ग अगर 17 कट्स लगा लिए तो कितने पीसेस मिलेंगे? आई विल गेट 18 आइडेंटिकल पीसेस, है ना। ये सिंपल सी बात आप सबको समझ आ गई, मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, ठीक है। तो 18 आइडेंटिकल पीसेस मिलते हैं अगर मैं 17 कट्स लगाऊं। अगर 100 कट्स लगाएंगे तो 101 आइडेंटिकल पीसेस मिलेंगे, 1000 कट लगाएंगे 1001 आइडेंटिकल पीसेस मिलेंगे। एंड दोज आइडेंटिकल पीसेस आर नॉट क्यूब, दे आर क्यूबॉइड्स। इतनी बात हम सबको समझ आ गई है, मैं मान रहा हूँ आप सबको समझ आ गई है। और अगर ये बातें सारी आपको समझ आती है ना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करो अगर कोई क्वेरी है या डाउट है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन खाली मत छोड़ा करो, आप सबकी जो कमेंट्स हैं दे एक्ट एज मोटिवेशन फॉर मी, ठीक है। ओके, अब मैं आपको ये कह देता हूं कि 3 कट्स लगाए मैंने अलोंग एनी वन डायमेंशन, तो मुझे कितने पीसेस मिलेंगे? अभी हमने किया 3 कट्स लगाए हैं तो 4 पीसेस मिलेंगे। ये बात हम सबको क्लियर हो गई। बट अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो 3 कट लगाने हैं ना, अब मैं ये अलग अलग डायमेंशन के अलॉन्ग लगा रहा हूं, एक अलॉन्ग लेंथ, एक अलॉन्ग ब्रेड्थ और एक अलॉन्ग हाइट। तो अगर मुझे ये क्यूब दिया हुआ था, एक अलॉन्ग लेंथ लगा दिया, एक अलॉन्ग ब्रेड्थ लगा दिया और एक अलॉन्ग हाइट लगा दिया, तो मुझे कितने पीसेस मिलेंगे? तो मुझे पीस मिल जाएंगे, देखो 1 अलॉन्ग लेंथ, 1 अलॉन्ग ब्रेड्थ एंड 1 अलॉन्ग हाइट। तो एक बार अलॉन्ग लेंथ लगाएंगे उससे 2 पीसेस मिल रहे हैं, एक बार अलॉन्ग ब्रेड्थ लगाएंगे उससे भी 2 पीसेस, एक बार अलॉन्ग हाइट उससे भी 2 पीसेस। तो इन टोटल आई विल गेट 8 पीसेस।
8 आइडेंटिकल पीसेस मिलेंगे। और ये देखो तीनों डायमेंशन के अलॉन्ग, लेंथ के, ब्रेड्थ के और हाइट, तीनों के अलॉन्ग सेम नंबर ऑफ कट्स लगाए हैं, इसलिए जो 8 पीसेस होंगे ये भी क्यूब्स होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं आपको कह दूं कि मैंने 4 कट्स लगाए हैं, 4 कट्स अगर किसी एक डायमेंशन के अलॉन्ग लगाएंगे, या अलॉन्ग लेंथ लगा लो, चारों के चारों कट या तो मैं लेंथ के अलॉन्ग लगा लेता हूं, या चारों कट ब्रेड्थ के अलॉन्ग, या चारों कट हाइट के अलॉन्ग, तो मुझे कितने पीसेस मिलेंगे? तो मुझे मिलेंगे 5 पीसेस। और वो जो 5 पीसेस होंगे वो आइडेंटिकल तो होंगे, देखने में एक जैसे होंगे, बट दे आर नॉट क्यूब्स, दे आर क्यूबॉइड्स। ये बात समझ आ गई है ना? बट अगर मैं ये कहूं कि मैं ये 4 कट्स अलग अलग डायमेंशन के अलॉन्ग लगाना चाहता हूं, तो 4 इक्वल तो डिवाइड नहीं हो पाएंगे तीनों के अलॉन्ग। मैं ऐसा कहता हूं, एक मैंने लगा दिया अलॉन्ग लेंथ, एक कट लगा दिया अलॉन्ग ब्रेड्थ, और बाकी बचे हुए 2 कट मैं अलॉन्ग हाइट लगा देता हूं। अब कितने पीसेस मिलेंगे? अब आप सोचो, जो एक मैंने अलॉन्ग लेंथ लगाया है उससे कितने पीस मिलेंगे? 2, इससे भी 2, इससे 3, तो इन टोटल what I'll get 12 आइडेंटिकल पीसेस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 12 आइडेंटिकल पीसेस मिल रहे हैं ये मुझे क्यूब मिल रहे हैं, क्यूबॉइड मिल रहे हैं, तो इस केस में 12 पीसेस क्यूबॉइड होंगे। ऐसा क्यूबॉइड क्यों होंगे? क्योंकि देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के अलॉन्ग इक्वल नंबर ऑफ कट्स नहीं है। लेंथ और ब्रेड्थ तो इक्वल है, एक अलॉन्ग लेंथ एक अलॉन्ग ब्रेड्थ, बट हाइट के अलॉन्ग मैंने 2 कट्स लगाए। बात समझ आ गई? अगर मैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के अलॉन्ग इक्वल नंबर ऑफ कट्स लगा रहा हूं, तो जो पीसेस मिलेंगे वो क्यूब्स होंगे। दीज 8 पीसेस विल बी क्यूब्स। बट अगर अनइक्वल नंबर ऑफ कट लग रहा है, लेंथ के अलॉन्ग 1, ब्रेड्थ के अलॉन्ग 1, हाइट के अलॉन्ग 2 कट लगा दिए मैंने, तो अब जो पीसेस मिलेंगे वो मुझे क्यूबॉइड मिलेंगे, क्यूब्स नहीं मिलेंगे। बात समझ आ गई? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ये कह देता हूँ, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना 5 कट्स लगा लिए। 5 कट लगाने से मिनिमम कितने पीसेस मिलेंगे और मैक्सिमम कितने पीसेस मिलेंगे? देखो मिनिमम पीसेस तब मिलते हैं जब मैं किसी एक डायमेंशन के लॉन्ग कट लगाता हूं। अगर ये पांचों के पांचों कट मैं किसी एक डायमेंशन, या अलॉन्ग लेंथ या अलॉन्ग ब्रेड्थ या अलॉन्ग हाइट, किसी एक डायमेंशन के लॉन्ग अगर पांचों कट लगा दूंगा, तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे। और कितने मिलेंगे? 6। मेरे ख्याल से ये बात आप सबको समझ आ गई है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 6 पीस मिल रहे हैं मुझे, ये क्यूब मिलेंगे या क्यूबॉइड मिलेंगे? मैंने आपको बताया कि अगर किसी एक डायमेंशन के लॉन्ग लगा रहे हैं, मिल तो आइडेंटिकल रहे हैं, बट दे आर नॉट क्यूब्स, दे आर क्यूबॉइड्स। तो दीज 6 पीसेज आर क्यूबॉइड्स ओनली। ये मिनिमम नंबर ऑफ पीसेज है। मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? मैं चाहता हूँ 5 कट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पीस मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पीस निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसे स्प्रेड करता हूँ। एक अलॉन्ग लेंथ लगा लेते हैं, 2 अलॉन्ग ब्रेड्थ और 2 अलॉन्ग हाइट। टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हुए? देखो अभी भी 5 ही हो रहे हैं, बट मैं अलग अलग डायमेंशन के अलॉन्ग कट्स लगा रहा हूँ ताकि आई कैन मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पीसेस। तो अगर एक कट अलॉन्ग लेंथ लग रहा है, इससे तो 2 पीस बन जाएंगे, इन 2 कट से 3 पीस बनेंगे, इन 2 कट से 3 पीस बनेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 9, 9 × 18 आइडेंटिकल पीसेस मिल जाएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बता दो कि ये 18 आइडेंटिकल पीसेस जो हैं ये क्यूब होंगे या क्यूबॉइड होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर ये तो क्यूबॉइड होंगे। और मैं पूछूं क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कट्स नहीं है। लेंथ के लॉन्ग तो 1 कट लगाया, ब्रेड्थ के लॉन्ग 2 लगा दिया, हाइट के लॉन्ग 2 लगा दिए, तीनों के लॉन्ग इक्वल नंबर ऑफ कट्स तो नहीं लगाया है ना। तो अगर तीनों के लॉन्ग इक्वल नंबर ऑफ कट्स नहीं लगाए हैं, तो ये मुझे क्यूबॉइड मिलेंगे, क्यूब्स नहीं मिलेंगे। बात समझ आ गई आपको, है ना? क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो, what is the maximum and minimum possible number of identical pieces into which a cube can be cut by 7 cuts? 7 कट लगा दिए मैंने एक क्यूब को। मिनिमम पीसेस कितने बन सकते हैं आइडेंटिकल और मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? मेरे ख्याल से फटाफट बता सकते हो। तो अगर 7 कट्स हैं, मिनिमम तब बनेंगे अगर ये 7 कट किसी एक डायमेंशन के अलॉन्ग लगाए जाएंगे। यू कैन कट इधर अलॉन्ग लेंथ और अलॉन्ग ब्रेड्थ और अलॉन्ग हाइट, बट किसी एक डायमेंशन के अलॉन्ग अगर 7 कट लगा दोगे तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे। और वो कितने मिलेंगे? 8। बात समझ आ गई? मुझे मैक्सिमाइज करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। तो 7 कट जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के अलॉन्ग, और क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन करना। ऐसा मत करना कि 1 अलॉन्ग लेंथ, 1 अलॉन्ग ब्रेड्थ, 5 अलॉन्ग हाइट, उससे नंबर ऑफ पीसेस जो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएंगे। एज क्लोज एज पॉसिबल। तो आप एक काम करो, 2 अलॉन्ग लेंथ, 2 अलॉन्ग ब्रेड्थ एंड 3 अलॉन्ग हाइट। देखो एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है? 2 कट अलॉन्ग लेंथ विल गिव यू 3 पीसेस, ये 2 कट, ये भी 3 पीसेस, ये 3 कट, ये 4 पीसेस। तो इन टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ पीसेस? 3 × 3 9 for the 36 पीसेस। और अगर मैं आपसे पूछूं
मुझे ये बता दो, ये 36 पीसीज है, ये क्यूब्स होंगे या क्यूबॉइड होंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए क्यूबॉइड होंगे। क्यों क्यूबॉइड होंगे? क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के लॉन्ग इक्वल नंबर ऑफ कट्स तो नहीं लगाए जा रहे हैं ना। लेंथ के लॉन्ग 2 लगा रहे हैं, ब्रेड्थ के लॉन्ग 2 लगा रहे हैं, और हाइट के लॉन्ग मैं 3 लगा रहा हूँ, तो कैसे हो जाएंगी क्यूब्स की? तो क्यूबॉइड ही बनेंगे। क्यूबॉइड है, आइडेंटिकल है बट क्यूबॉइड है। करेक्ट। चलो ये क्वेश्चन मुझे आ गया समझ। एक और देखते हैं एग्जाम लेवल क्वेश्चन। What is the maximum and minimum possible number of identical pieces into which a cube can be cut by 9 cuts? 9 cuts हैं, तो 9 कट से अगर मैं आपसे मिनिमम नंबर ऑफ पीस पूछूं, तो आप सोचो मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस कब बनेंगे? जब ये 9 के 9 कट्स किसी एक डायमेंशन के अलॉन्ग लगाए जाए। आप अलॉन्ग लेंथ लगा लो, अलॉन्ग ब्रेड्थ लगा लो, अलॉन्ग हाइट लगा लो, बट किसी एक डायमेंशन के अलॉन्ग जब ये 9 कट्स लगाओगे तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस मिलेगा, और वो कितने होंगे? 10 पीसेस। और ये जो पीसीज हैं ये क्यूब्स होंगे या क्यूबॉइड होंगे? डेफिनेटली क्यूबॉइड होंगे। ठीक है, आइडेंटिकल हैं बट दे ऑल आर क्यूबॉइड्स। अब मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 9 कट्स को अलॉन्ग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, और ये तो इक्वल इक्वल हो सकते हैं। आप 3 अलॉन्ग लेंथ कर लो, 3 अलॉन्ग ब्रेड्थ कर लो, और 3 कट अलॉन्ग हाइट कर लो। अगर 3 कट में लेंथ के अलॉन्ग लगा रहा हूँ तो मैंने लेंथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसके भी 4 पीस हो गए और इसके भी 4 पीस हो गए, मल्टीप्लाई करके 64 पीसेस। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये तो बता दो कि ये जो 64 पीसेस मिल रहे हैं ये क्यूब्स हैं या क्यूबॉइड हैं, तो आप क्या कहोगे? क्यूब्स हैं। क्यूब्स क्यों हैं? क्योंकि तीनों के अलॉन्ग लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों के अलॉन्ग मैं इक्वल नंबर ऑफ कट्स लगा रहा हूँ। मैं 3 ही कट लगा रहा हूँ अलॉन्ग लेंथ, 3 ही अलॉन्ग ब्रेड्थ और 3 अलॉन्ग हाइट। अगर इक्वल नंबर ऑफ कट्स लगा रहे हैं तो आप देखोगे कि आपको जो पीसेस मिल रहे हैं वो क्यूब्स मिल रहे हैं। आपने एग्जाम्पल देखा हो ना रूबी क्यूब का, रूबी क्यूब में 2-2 कट लगे होते हैं, तो टोटल 27 क्यूब्स मिलते हैं उसमें। ठीक है, खैर आप रिलेट कर पाओगे उन चीज़ों से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स? अब ये क्वेश्चन को हमने वी हैव टू टेक इट अदर वे, क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ कट्स नहीं दिए हुए हैं, इसमें आपको पीसेस दिए हुए हैं। 24 पीसेस आपको आइडेंटिकल मिल रहे हैं, बट आपको ये बताना है कि आप इससे कितने कट में बना सकते हो। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, कम से कम कितने कट लगाए जाए कि इतने पीस मिल जाए। अच्छा, कट कितने लगाए जाए? तो 24 को ना 3 फैक्टर्स में चेंज करो। जैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 4, एज क्लोज एज पॉसिबल, जितना पास पास रख सकते हो। मतलब कहने को तो मैं ऐसा भी कह सकता था 24 को कि 2 इंटू 6, है ना, ये भी कह सकता था, बट ये एज क्लोज एज पॉसिबल नहीं है। ये वाले क्लासिफिकेशन छोड़ दो, ऐसे करो, इस प्रोडक्ट इसे लिखो एज प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4। अब आप देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 मिल रहा है मुझे 24। ये 2 पीसेस तब मिलेंगे अगर मैं एक कट लगाऊं, 3 पीसेस अगर 2 कट अलॉन्ग ब्रेड्थ लगा दूं और 3 अलॉन्ग हाइट लगा दूं, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं? 6 कट्स है। पीसेस तो 24 थे, तो इसका मतलब मैंने 24 को 3 का प्रोडक्ट लिखा, 3 नंबर का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये प्रोडक्ट जो रखना है ये आपको एज क्लोज एज पॉसिबल रखना है। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4 रख दिया मैंने। अब 2 पीसेस मिल रहे हैं, एक कट से आएंगे, 3 पीसेस 2 कट से आएंगे, 4 पीसेस 3 कट से आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हो गए? 6। टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए? 6। तो 6 कट मिनिमम है जिनसे आप 24 पीसेस बना सकते हो। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है। नहीं समझ आई, कोई कंफ्यूजन है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू डिवाइड अ क्यूब इनटू 120 आइडेंटिकल पीसेस? 120 पीसेस में बनाना है, तो 120 को एज क्लोज एज पॉसिबल। अब ऐसा कर लो 5 इंटू कितना होता है? 24 होता है ना, 24 को 4 इंटू 6, मतलब 4 इंटू 5 इंटू 6, ये प्रोडक्ट 120 होता है। मुझे ये बात समझ आ गई है। अब 4 इंटू 5 इंटू 6, ये 4, 5 और 6 क्या है? ये नंबर ऑफ पीसीज हैं। मुझे कट्स निकालना है कि कम से कम कितने कट होंगे। देखो 4 पीस तब बनेंगे अगर 3 कट लगाए जाए, 3 अलॉन्ग लेंथ लगा लो, ये 4 कट से 4 अलॉन्ग ब्रेड्थ लगा लो, ये 5 कट से 5 अलॉन्ग हाइट लगा लो, और इनको ऐड करो, तो टोटल कितने कट्स हो गए? 3 और 4 7 और 5 12। तो 12 कट्स, मिनिमम 12 कट हो सकते हैं जिससे आप 120 पीसेस बना। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि चलो मुझे बताओ कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कट हो सकते हैं जिससे 120 पीसेस बन सके, तो आपका आंसर होना चाहिए 119 कट्स। ये मैंने कैसे निकाला? किसी एक डायमेंशन के लॉन्ग, सारे कट एक डायमेंशन के लॉन्ग लगा दूं, तो अभी हमने किया था अगर किसी एक डायमेंशन के लॉन्ग n कट्स लगाए जाए तो वी विल गेट n+1 पीसेस। इसका मतलब अगर मैं 119 कट्स किसी एक डायमेंशन के लॉन्ग लगाऊंगा तो 120 पीस। ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स हो गए, ठीक है, और मिनिमम कितने? 12। तो 120 पीसेस मुझे 119 कट में भी मिल रहे हैं,
120 पीसेज मुझे 12 कट्स में मिल रहे हैं, 119 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस कट्स एंड 12 इज द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। आई होप ये बात समझ आई है। ऐसा नहीं है कि क्यूब्स हमने सारा कवर कर लिया है, बट ये जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से। तो आपको समझना है कि अगर कभी भी नंबर ऑफ कट्स निकालने हैं, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम के लिए आप किसी एक डायमेंशन, मैक्सिमम के लिए आप किसी एक डायमेंशन के लो, और मिनिमम के लिए अलग अलग डायमेंशन के लो। बात समझ आ गई? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के कॉन्सेप्ट के लिए हम यही समझते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आई वुड सजेस्ट कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री प्रैक्टिस है सबके लिए, ठीक है ना। ये मान के चलो सोशल वर्क चल रहा है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि सब स्टूडेंट्स, क्योंकि सी सेट का ना फोबिया बहुत लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत बड़ा फोबिया बन चुका है बच्चों के बीच में, कि सी सेट पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, एग्जीक्यूशन सही है, प्लान सही है आपका, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा कोई हाई लेवल क्वेश्चंस या एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन, बहुत बड़े कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली चीज़ें मैनेज हो जाती है। अगर आप ये आज का कॉन्सेप्ट समझे हो तो डेफिनेटली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। हम टेलीग्राम ग्रुप के क्वेश्चन करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में और प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, वहाँ पर हम और चीज़ें समझेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। थैंक यू।